नमस्कार दोस्तों, एनबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी कैटेगरी इन इंडिया। मीन्स भारत के अंदर सिक्योरिटी की कौन सी ऐसी कैटेगरी हैं जिस प्रकार हम कई बार सुनते हैं कि किसी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, किसी को Y+ मिली हुई है या किसी को X क्लास सिक्योरिटी मिली हुई है। तो वो सब हैं क्या और ये कैटेगरियाँ कैसे डिसाइड होती हैं, और आगे इसके अंदर हम बात करें कि इनको किस बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इंडिया के अंदर जो है कोई हाई रिस्क इंडिविजुअल होता है, जिस प्रकार से या तो कोई ऐसा बड़ा पोर्टफोलियो किसी के पास हो, जिस प्रकार से कोई प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा नेता अभिनेता है जिसकी लाइफ को ज़्यादा रिस्क के चांस रहते हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किस बेसिस पे की जाती है कि उनका इंडिविजुअल बंदे का जो है थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए कि उसकी लाइफ को कितना थ्रेट है, और उस बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि उसको किस टाइप की, किस कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता कौन है, तो हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होगी या हमारी पुलिस होगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस होगी, ये सब जो है उन सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाती हैं। अगला इसकी कैटेगरी की बात करें तो बेसिकली भारत के अंदर 6 टाइप की सिक्योरिटी बताई गई है। सबसे पहले इसके अंदर आता है SPG। इनका हम बारी बारी जो है एक एक का डिस्कस करेंगे आगे। अगला आता है Z+ और Y और Y+ और X क्लास की सिक्योरिटी। अगर हम बात करें सबसे पहले SPG की, तो SPG जो है ऐसी सिक्योरिटी की कैटेगरी है जो कि खाली एक ही बंदे को प्रोवाइड की जाती है इंडिया में, वो है प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें कि SPG का चयन कैसे किया जाता है, कि SPG के अंदर अगर किसी को सिलेक्शन होना तो वो कैसे होता है, तो SPG का डायरेक्टली कोई सिलेक्शन नहीं किया जाता है। SPG का सिलेक्शन जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या और कोई अलग सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह है, उसके अंदर से जो है उसका सिलेक्शन किया जाता है। अगली हमारी सिक्योरिटी कैटेगरी है वो है Z+ सिक्योरिटी। और Z+ सिक्योरिटी के अंदर अगर हम देखते हैं टोटल 56 पर्सनल रहते हैं, मतलब 56 सिक्योरिटी गार्ड उसके अंदर रहते हैं, PSOs वगैरह सब मिला करके। और इसके अंदर स्पेशल चीज़ ये कि 10 इसके अंदर NSG कमांडो भी रहेंगे, NSG कमांडो भी इसके अंदर रहेंगे, और इसके अंदर बाकी के रहेंगे जो हमारे पुलिस पर्सनल रहेंगे या फिर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल इसके अंदर रहेंगे। करंटली अगर हम बात करें तो भारत के अंदर 40 ऐसे VIP हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर अगर हम मुख्य नामों की बात करें तो हमारे जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, एक्टर सलमान खान हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इसके अलावा हमारे जैसे RSS के चीफ मोहन भागवत हैं। तो इस टाइप के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। अभी आपके मन में ये आया होगा कि 56 पर्सनल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 56 पर्सनल का मतलब ये नहीं कि एट ए टाइम ये 56 बंदे उस आदमी उसके मतलब पर्टिकुलर जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है उसके साथ में रहेंगे। इनका क्या है, शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस टाइप से 3 शिफ्ट बना दी गई, तो 56 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग जो है 18 बंदे जो हैं उसके अंदर एक शिफ्ट में रहेंगे। बाकी 2 जिस प्रकार से 18 बंदे रहेंगे मेन सिक्योरिटी में, 18 बंदे रहेंगे स्टैंड बाई और 18 बंदे रहेंगे रेस्ट पे। मीन्स ये तो रहेंगे मेन में, उसके बाद में ये रहेंगे स्टैंड बाई कि कोई ऐसी इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इन 18 को भी जो है ये मेन में एक्टिवेट हो जाएंगे, और 18 बंदे रहेंगे रेस्ट पे जो अगले दिन जो है इन 18 बंदों को रिलीव करेंगे। तो इस टाइप से जो है इनको शिफ्ट इनकी डिवाइड कर दी जाती है। अगली हमारी सिक्योरिटी कैटेगरी देखें तो वो है हमारी Z+ सिक्योरिटी। Z+ सिक्योरिटी के अंदर जो है हमारे 22 पर्सनल रहते हैं सिक्योरिटी के, जिसके अंदर हमारे 4 से 6 लेग जो हमारे CISF और CRPF के कमांडो रहते हैं। इसके आगे अगर बाकी बंदों की बात करें तो हमारे ITBP, CRPF या दिल्ली पुलिस की जो हमारे जवान हैं वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर 4 से 6 तो जो है इसके अंदर कमांडो रहेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के। उसके बाद में बाकी जो 16 बंदे बचे वो क्या है हमारे ITBP से, CRPF से, जो कि कमांडो नहीं होंगे बट वो क्या है कि सोल्जर होंगे, नॉर्मल जो है वो ट्रेंड होंगे सिक्योरिटी की कैटेगरी के अंदर। तो अगर हम Z+ और Z सिक्योरिटी के अंदर सबसे मेन अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर 22 बंदे रहते हैं, उसमें 56 बंदे रहते हैं। अगला अगर इसके अंदर हम देखें तो उसके अंदर क्या है कि NSG कमांडोज के अंदर रहते हैं Z+ के अंदर। आपको ये चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है। जबकि Z कैटेगरी के अंदर क्या है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडो रहते हैं। अगली सिक्योरिटी आती है हमारी Y+ सिक्योरिटी, जिसके अंदर क्या है कि जो कि
जेड सिक्योरिटी थी उसके अंदर 22 बंदे रहते थे, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे 11 बंदे हमारे रहते हैं सिक्योरिटी के। और इसके अंदर 2 से 4 जो है सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के कमांडो जो है वो रहते हैं, और इसके अंदर एक इनका पीएसओ भी रहता है। अभी आगे अगर हम देखें, जिस प्रकार से हमने बताया था कि शिफ्ट की बात होती है, तो इसी प्रकार से ये शिफ्ट आप सभी में इंप्लीमेंट कर दीजिए। जिस प्रकार से 11 इसके अंदर हैं, तो इसके अंदर एट ए टाइम पे 3 या 4 बंदे रहेंगे, मतलब एक शिफ्ट में। बाकी के जो 8 बंदे रहेंगे उनमें से कुछ बंदे ऑफ पे रहेंगे 3 बंदे, और 3 बंदे जो है रेस्ट पे रहेंगे, वो स्टैंड बाई पे रहेंगे, रेस्ट नहीं बोल सकते आप उसको, स्टैंड बाई पे। तो ये बंदे अगर इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, ये 3 बंदे भी इनके साथ में आ जाएंगे। अगली कैटेगरी अगर हम देखें तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, जिसके अंदर 8 बंदे हमारे रहते हैं, और उसके अंदर अगर हम देखें 1 से 2 बंदे जो हमारे सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के कमांडो हो सकते हैं, बाकी हमारे जो है नॉर्मल ट्रेंड सोल्जर रहते हैं। इसके आगे जेड हमारी जो एक्स क्लास सिक्योरिटी है उसके अंदर जो है 2 बंदे ही रहते हैं, और उसके अंदर मेन चीज ये है कि कोई कमांडो नहीं रहता उसके अंदर, बट उसके अंदर क्या है कि आर्मर्ड पुलिस पर्सनल रहते हैं। ये जनरली प्रोवाइड की जाती है हमारी जो लोकल गवर्नमेंट, लोकल स्टेट पुलिस जो होती है उसके द्वारा एक्स क्लास सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर हमने देखा कितने बंदे किस सिक्योरिटी में रहेंगे और किसको कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगला हम देखते हैं कि क्राइटेरिया कौन सा रहेगा कि किस बेसिस पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहला इसके अंदर क्राइटेरिया थ्रेट परसेप्शन को लेकर के, कि थ्रेट का असेसमेंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को, या जो बड़ा नेता अभिनेता है, जो कि बड़ा बिजनेसमैन है, जिसकी लाइफ को ज़्यादा थ्रेट या लाइफ रिस्क के चांसेस हो सकते हैं, उसका जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे कौन करता है, वो करते हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो लो, चाहे हमारी रिसर्च एंड एनालाइज विंग जो हमारी रा है। और इसके बाद में इसकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है, और पूरी लिस्ट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसका रिव्यू किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, या फिर हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, और उसके बेसिस पे सिक्योरिटी जो किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है। दूसरा हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड कैटेगरी प्रोवाइड करवाने का तरीका वो है हमारा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कि पॉलिटिकल पोस्ट पे, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पे, जैसे हमने बताया था होम मिनिस्टर है, या हमारी कोई भी मिनिस्ट्री का जो इंचार्ज है, कोई सांसद है या कोई एमएलए है, उनको जो उनकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को देखते हुए ये सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, जो कि मतलब हायर ऑफिस के अंदर जो है रहते हैं। अगला हमारा पब्लिक फिगर को देखते हुए, कि कोई बड़ा नेता है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी लाइफ को खतरा हो सकता है, अगर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की जाए तो उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एक क्राइटेरिया ये भी है। अगला क्राइटेरिया आता है हमारा जुडिशियल ऑर्डर का, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जुडिशरी ने, हमारे किसी न्यायालय ने ऐसा बोल दिया हमारी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी इंडिविजुअल की लाइफ को खतरा है, या कोई केस ऐसा चल रहा है जिसके अंदर कोई विटनेस है, हाई प्रोफाइल कोई केस चल रहा है जिसके अंदर कोई विटनेस है, तो उसकी लाइफ को खतरा, तो उस बेसिस पे उस विटनेस की लाइफ को सेव करने के लिए बेसिस पे जो है जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। अगला अगर हम बात करें कि ये सिक्योरिटी क्या परमानेंट प्रोवाइड की जाती है, जी बिल्कुल नहीं है। ये सिक्योरिटी का जो है पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है, कि क्या कुछ समय बाद, फॉर एग्जांपल अगर आज सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी गई तो इसका मान लो 6 महीने बाद रिव्यू किया जाएगा, साल बाद रिव्यू किया जाएगा, कि क्या उस टाइम पे भी उस इंडिविजुअल को सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो रिक्वायरमेंट है तो वो ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं तो सिक्योरिटी क्या है, विड्रॉ कर ली जाती है, वो सिक्योरिटी कम कर दी जाती है, उसके अंदर से मेंबर घटा दिए जाते हैं। अगर हम बात करें कॉस्ट की या पेमेंट की, तो बेसिकली इसके अंदर ऐसा देखा गया कि हमारी जो सिक्योरिटी कैटेगरी उसके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है हमारे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी फंडिंग की जाती है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिस प्रकार से कोई प्राइवेट अगर हम किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए हम क्या कि उसके ऊपर सिक्योरिटी का जो बर्डन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में किसी के, तो हो सकता है कि 2.5 लाख रुपए उस इंडिविजुअल को भी पे करने पड़ जाए, अगर वो बड़ी सेलिब्रिटी है, बड़ा बिजनेसमैन है, या उसका मतलब क्या है इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक ठाक है। तो अगली हमने बात की थी जैसे सिक्योरिटी प्रेसिडेंट की बात कर ली, सांसद की बात कर ली, बड़े नेता अभिनेता या सेलिब्रिटी फिल्म स्टार की बात कर ली। अभी हमने एक मुख्य जो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट जो भारत के अंदर, उसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा, पीबीजी ग्रुप जिसको बोलते हैं। जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर के लिए एसपीजी होता है, इनके लिए पीबीजी होता है। और इसके अंदर पीबीजी ग्रुप कौन सा होता है, इसके अंदर मेनली जो पीबीजी के जो
कैंडिडेट होते हैं, जो पर्सन होते हैं सिक्योरिटी पर्सन, वो आते हैं हमारे आर्मड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से सिलेक्ट होकर ही। उसके अंदर अगर आपने कई बार देखा हो तो प्रेसिडेंट का जब काफिला निकलता है तो घोड़े पे सवार होकर जो सैनिक चलते हैं वो हमारा पीबीजी ग्रुप होता है। इस टाइम पे हालांकि वो एज ए सेरेमोनियल उसको डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन वो क्या है कि अगर कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट आती है तो एज ए ट्रेंड सोल्जर वो रिएक्ट करते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें, क्या कभी सिक्योरिटी का फेलियर ऐसा हुआ है कि जेड क्लास या एसपीजी सिक्योरिटी किसी को प्रोवाइड की गई और उसके बाद में भी उसकी लाइफ का जो थ्रेट था वो कम नहीं हुआ और उसकी लाइफ का रिस्क बढ़ा और उसके बाद में सिक्योरिटी का फेलियर हुआ? तो सबसे पहले एग्जांपल अगर आप लोगों को, हम सबको जैसे पता है कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी हमारी, उनकी सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा ही उनकी हत्या कर दी गई थी, तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा फेलियर हुआ था। इसके अलावा एक थे एसीपी राजवीर सिंह जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनको भी जो है जेड लेवल की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की थी, इसके बावजूद भी 2008 के अंदर उनका एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद में अगर हम देखें तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे प्रमोद महाजन, जिनको उनके भाई ने ही मरवा दिया था 2006 में, डिस्पाइट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी उस टाइम पे। तो ये सिक्योरिटी के फेलियर भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर दी गई तो 100% आपकी लाइफ सेव हो जाती है। इसके आगे क्रिटिसिज्म की बात करें कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया है कि किसी इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो सबसे पहला इसका क्रिटिसाइज किया गया हमारी ओपोजिशन गवर्नमेंट के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी, बड़े एनजीओ के द्वारा भी, कि वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर मनी है। क्योंकि जनता का जो पैसा है, जो जनता को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किसी इंडिविजुअल को की जा रही है और पैसा जनता का खर्च किया जा रहा है उसके अंदर। अगला इसके अंदर कंट्रोवर्सी का इश्यू ये कि कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको जेड पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, लेकिन हमारे कई बड़े ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, डिस्पाइट उनके लाइफ को ज्यादा खतरा होने के चांसेस रहते हैं। अगला अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि वीआईपी सिक्योरिटी तो फुल प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशन है जहां पे एक्चुअल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड लेवल पे जो फील्ड में सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, वहां पे सिक्योरिटी अवेलेबल ही नहीं रहती, वहां पे सिक्योरिटी की शॉर्टेज रहती है, इसलिए भी इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया है।